Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study chapter 4 of model textbook of physics, that is for first year of National Book Foundation, and today we are going to discuss the third topic of the chapter, that is related to rotational kinematics. तो जो हमारा भी टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी. इससे पहले हमने एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था, दैट इज़ रिलेटेड टू द सेम टॉपिक. तो अब इसका सब पार्ट है दैट इज़ थर्ड और है वो है एंगुलर वेलोसिटी. तो एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं हम लोग कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है. एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करने से पहले हमें ट्रांसलेटरी वेलोसिटी को एक दफ़ा देख लेते हैं कि ट्रांसलेटरी वेलोसिटी क्या होती है. अब हमने पढ़ा था ट्रांसलेटरी वेलोसिटी में द चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी टाइम चेंज के साथ डिस्टेंस जितना चेंज हो जाता था उसको हम क्या कहते थे, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी कहते थे. ये यहाँ पे क्या होता था, ये ट्रांसलेटरी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती थी और ट्रांसलेटरी हमारे पास टाइम होता था. अब जब हम रोटेशनल मोशन में आएंगे तो ये हमारे पास रोटेशनल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और टाइम रहेगा, और ये जो v है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल वेलोसिटी. अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है. एंगुलर वेलोसिटी द टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. जैसे कि हमने ट्रांसलेटरी में पढ़ा था कि टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और यहाँ पे टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी वो क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है. अब एंगुलर वेलोसिटी हमने पहले डिस्कस की थी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, टाइम रेट चेंज होगा जितने टाइम में, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हमने पिछले टॉपिक्स में जो कवर किया था वो हमारे पास आई थी डेल्टा थीटा, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जितनी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगी ओवर टाइम वो हमारे पास क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी, और इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते होते हैं. तो ये हमारे पास सेम उसी तरीके से ट्रांसलेटरी में था और यहाँ पे हमारे पास एंगुलर में आ गया. इसके यूनिट्स देख लेते हैं. यूनिट्स इसके आ जाएंगे रेडियंस पर सेकेंड. रेडियंस पर सेकेंड कैसे आएंगे, थीटा हमारे पास रेडियंस में होता है और टी हमारे पास सेकंड्स में होता है, तो रेडियंस पर सेकंड हो जाता है. इसके अलावा जैसे कि रेडियंस डिग्रीज में होता था तो ये हमारे पास डिग्री पर सेकंड भी हो सकता है, ठीक है. रेवोल्यूशंस पर सेकंड भी हो सकता है. ये इस तरीके से भी जो रेडियन थीटा के जो डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंट हमारे पास यूनिट्स थे वो सेम यहाँ पे भी एंगुलर वेलोसिटी में भी आ सकते हैं, ठीक है. अब एंगुलर वेलोसिटी की एक फर्दर टाइप है दैट इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब है, इसमें हमारे पास टोटल जितनी भी एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, टोटल उसका एवरेज लेते हैं, टोटल उसको डिवाइड कर देते हैं हम टाइम से. यहाँ पे डेल्टा थीटा नहीं आ रहा, चेंज इन नहीं बता रहे हम सिर्फ बता रहे हैं टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितनी हुई है इन कितने टाइम में हुई है, ठीक है. जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाती है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी काइंड ऑफ सेम चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज हम बताते हैं और यहाँ पे चेंज नहीं होता, यहाँ पे टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है. अब इसके बाद जो हमारा है वो है इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का क्या मतलब होता है, किसी स्पेसिफिक टाइम लिमिट में हम जब उसको रख लेते हैं, ठीक है. तो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो बिटवीन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा, मतलब हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसके जो पाथ है उसको डिस्कवर करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी. तो साइड दैट द टाइम रीचेस टू जीरो इज कॉल्ड, टाइम रीचेस टी से जीरो तक जाएगा और वो छोटे छोटे जो इंटरवल्स होंगे उनमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी, और वो हमारे पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. यानी विद इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम जो हम अपनी एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करेंगे यहाँ तक कि टाइम जीरो हो जाए, तो दैट इज़ नोन एज द इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी. उसके बाद हमारे पास जो है टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू एंगुलर एक्सीलरेशन. अब ये सारी चीज़ें जो है ये ट्रांसलेटरी से हम पहले लिंक करके बता सकते हैं. और ट्रांसलेटरी एक्सीलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी वहाँ पे कौन सी होती थी, लीनियर वेलोसिटी. यहाँ पे हमारे पास कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी. तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं, दैट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन. सेम वही चीज़ है, बस उसके अंदर एंगुलर वाली चीज़ आ जाती है. वो ट्रांसलेटरी मोशन थी और ये रोटेशनल है. तो हमने पीछे फाइंड किया एंगुलर वेलोसिटी क्या है, डेल्टा ओमेगा हमने ले लिया. क्यों, क्योंकि चेंज हो रहा है, टाइम रेट चेंज हो रहा है तो हमने डेल्टा ले लिया और टाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्सेलरेशन, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज नॉट ए, दिस इज अल्फा, ठीक है. अब यूनिट हमारे पास क्या हो जाते हैं, अब वो हो जाएंगे रेडियंस. इसका क्या होता है, रेडियंस पर सेकेंड, और एक और सेकेंड आ गया तो वी गेट रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. और अदर यूनिट्स इसके कौन से आ सकते हैं, डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर भी और रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर्स भी.
अब इसकी डायरेक्शन कैसे डिटरमिन करते हैं? द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से दोबारा वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर है, एंड वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए उसकी डायरेक्शन भी पता करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? राइट हैंड रूल। इट इज़ टेकन पॉजिटिव व्हेन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज। अगर एंगुलर वेलोसिटी किसी बॉडी की इंक्रीज करेगी तो इस केस में क्या होगा? हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगी। In such case, angular velocity and angular acceleration have same direction. अगर हमारे पास angular velocity पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रही है, इसका क्या मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इस केस में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। इट इज़ टेकन एज नेगेटिव व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज। अगर एंगुलर वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज करेगी तो इन दोनों की जो पोजीशन है या इन दोनों की जो डायरेक्शन है दैट वुड बी एंटी पैरेलल, यानी एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ याद रखनी है कि एंगुलर वेलोसिटी इज पॉजिटिव तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव है यानी वो डिक्रीज हो रही है तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एंटी पैरेलल यानी ऑपोजिट हो जाएगी। अब सिमिलरली इस केस में भी हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ले लेते हैं। वो क्या है? टोटल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ टाइम। जैसे ऊपर हमने लिया था टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया, और टाइम ड्यूरेशन जितना होगा उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। और उसी तरह हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा? इस किसी खास स्मॉल इंटरवल के लिए चेंज जो हम देखेंगे वेलोसिटी में और फिर उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, जब तक कि हमारे पास जो वेलोसिटी है या जो टाइम है वो ज़ीरो को अप्रोच नहीं कर जाता। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस और डेल्टा टी क्या है? वो ज़ीरो को अप्रोच नहीं कर जाता, और इसके स्मॉल स्मॉल जो चंक्स हैं उनको हम मेजर करते हैं तो वो हमारे पास बन जाती है इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। इसी के साथ जो है हमारा टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक था एंगुलर काइनेमेटिक्स, ये कंप्लीट हो गया। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।